नमस्कार सभी को। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी। आप जब तक शिक्षा में रहेंगे, शिक्षा विभाग में रहेंगे, शिक्षा से जुड़े रहेंगे, तब तक आप एनसीईआरटी का नाम सुनते रहेंगे। और सब ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है जिसने एनसीईआरटी का नाम नहीं सुना होगा। आइए हम उसी संस्था के बारे में आज कुछ उसकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे। एनसीईआरटी ये एक इस प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विशेष तौर से काम करती है। 1961 से जब से इसको स्थापित किया गया, कालूलाल श्रीमाली उस समय इसके केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा इसकी जब स्थापना की गई, उस समय से लेकर आज श्री धर्मेंद्र प्रधान इसके एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष है और प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके डायरेक्टर है। यहाँ पे 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में जब की गई, तब ये उद्देश्य रखा कि संपूर्ण भारत में जो अकादमिक मामले हैं स्कूली शिक्षा के, उनका नेतृत्व करने का कार्य एनसीईआरटी करेगी। और आज आपने देखा होगा हमारे पास पूरे भारत में जितने भी प्रकार की जो किताबें हैं जो एनसीएफ के आधार पर बनती है, वो मुख्यतः एनसीईआरटी की ही चलती है। इसका मतलब एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना एनसीईआरटी का काम है। ये हमारे एनईपी में भी कहा है और ये हमारी आरटीई कानून में भी ये लिखा हुआ है। आरटीई 2009 इसकी धारा नंबर 7 बड़ा स्पष्ट करती है कि पूरे भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसको तैयार करने का जो काम है, वो काम जो पूरा का पूरा होगा वो एनसीईआरटी का होगा। आइए इस एनसीईआरटी के बारे में और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म 100% पूछी जा सकती है। बहुत सारे बच्चों को जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ है, एजुकेशनल, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका मतलब एनसीईआरटी विद्या अमृत, ये इसका यहां पे देखिए लोगो बना हुआ है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल है, एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्था एनसीईआरटी है। ध्यान रखना, यह जो एनसीईआरटी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई। ये इस प्रकार के अनेकों प्रकार के यहां पे इसके जो एक्सपेरिमेंट जो करती रहती है एनसीईआरटी, उन सबको यहाँ पे देखिए। यहाँ पे राष्ट्रीय ई पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय द्वारा सपनों की उड़ान, ये एक ई पत्रिका है जो एनसीईआरटी के द्वारा जारी की जा रही है। ये देखिए उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, ये जो हमारे ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो अब शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर हो गए। ये उल्लास, नव भारत उल्लास, ये इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें 5 असाक्षरों को शिक्षा का वरदान देने का ये कार्यक्रम है। ये एनसीईआरटी का बुक स्टोर है, आपकी एनसीईआरटी की जितने भी प्रकार की बुक्स है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए साथी, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये साथी इस प्रकार का एक जो कोर्स है जहां से आप जेई, नीट, आईसीआर, क्लेट, इन सब की नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर सकते हो। और इस साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये इस प्रकार सा, इस इनिशिएटिव में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन एसोसिएशन विद आईआईटी कानपुर टू गिव स्टूडेंट्स फ्री लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म। ये इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, आईआईटी कानपुर के द्वारा एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से बच्चे अपने प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, जैसे जी है, नीट है, आईसीआर है, क्लेट है, इनकी अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए एक मिशन लाइफ, ये जो मिशन लाइफ है ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हम अभी एनवायरमेंट के बीच में जी रहे हैं, तो इसके अंदर हमें एनर्जी को सेव करना है, हमें वाटर सेव करना है, रिड्यूज ई वेस्ट करना है, रिड्यूज ई वेस्ट जो है और रिड्यूज वेस्ट करना है, अडेप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल है, अडेप्ट सस्टेनेबल जो है फूड सिस्टम है, और से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ये इस प्रकार का मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एम्पावरमेंट जो है एनवायरमेंट के लिए इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। ये देखिए ई जादुई पिटारा, ई जादुई पिटारा में क्या है? निष्ठा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, जो तमन्ना, प्रशस्त ऐप, ये हमारे दिव्यांगों के लिए विशेष तौर से
ये जो ऐप है वो हमारा दिव्यांगों का विशेष तौर से ऐप है एक इस प्रकार का। ये देखिए दीक्षा, मैंने बताया था ये 100% इसकी फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए है, ये वन नेशन, अब इन्होंने स्कूल एजुकेशन के रूप में वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इन्होंने यहाँ पे इसको डिसाइड किया है। ये एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये 2017 में उस समय इसको जारी किया गया था। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये पीएमई विद्या का मैंने पूरा का पूरा आपको एक वीडियो दिया हुआ है, वो पीएमई विद्या भी एनसीईआरटी के द्वारा संचालित है। तो ये हमारा एनसीईआरटी एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग की जो है, ये देखिए इसकी कुछ बहुत सारी इसकी गतिविधियां चलेगी। ये एनसीईआरटी की कुछ संगठक इकाइयां हैं, कहाँ पे है, NIE जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये विभिन्न प्रकार की है। देखिए CIET ये एनसीईआरटी के अंदर ही एक इस प्रकार की केंद्रीय ब्रांच है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये एनसीईआरटी के अंदर ही ब्रांच है। बाकी ये PSSVIVE ये पैसिव भोपाल में है, ये RIE अजमेर में है। राजस्थान में भी एनसीईआरटी की एक ब्रांच है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेड फर्स्ट में पहले वाले बच्चों के लिए कि एनसीईआरटी के जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय है, अभी बताऊंगा मैं आपको, इन 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में एक कार्यालय, एक तो देखो सीबीएसई का भी क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में है, ध्यान रखना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय भी अजमेर में है, और एनसीईआरटी की भी एक क्षेत्रीय ब्रांच जिसको RIE बोलते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अजमेर में है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और पश्चिमोत्तर 5 जो है, RIE अजमेर, RIE भोपाल, RIE भुवनेश्वर, RIE मैसूर और RIE शिलोंग। देखिए ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, ये पांचों को RIE बोलते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। तो क्वेश्चन अजय एनसीईआरटी का निम्न में से कौन सी RIE नहीं है, तो ये 5 तो है, अजमेर में है, भोपाल में है। देखिए ये पश्चिम की है, ये पूर्व की है, ये इस प्रकार से मध्य में भोपाल की रखी है, इधर ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, ये दक्षिण में है, तो ये इस प्रकार से ये पूर्वोत्तर में है। इस प्रकार से इनको उन्होंने RIE को रखा है। यहां पे अब देखना एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, पाठ्य पुस्तक तैयार की जा रही है, पत्रिकाएं तैयार की जा रही है, सीखने के प्रतिफल विभिन्न प्रकार के, आजकल हर बच्चे को क्या पढ़ाया जाए इसके लिए लर्निंग आउटकम डिसाइड हो रखे हैं। ये लर्निंग आउटकम डिसाइड करने का काम एनसीईआरटी का है। विभिन्न प्रकार के ई रिसोर्सेज है, ई संसाधन है, ICT की जो पहल है वो भी इसके माध्यम से है। NEP और NCF, देखिए नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है और NCF नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, दोनों को तैयार करने का काम राष्ट्रीय स्तर पे एनसीईआरटी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है NEP के संदर्भ में भी और RTE के संदर्भ में भी। पुस्तकालय, लाइब्रेरी के लिए राष्ट्रीय ही पुस्तकालय मैंने अभी बताया था आपको। सुगम्यता, एक्सेसिबिलिटी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा के लिए। अभी हम देखेंगे इसको। शैक्षिक विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं, जैसे नेस का सर्वे, जैसे परख का सर्वे, ये सारे के सारे इन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं। NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, ये भी एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के और भी अन्य कार्यक्रम हैं। तो यदि हम मान के चलें कि NEP और NCF पे, तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो NEP है वो यहाँ पे इस प्रकार से है, और ये जो NCF जो बने हुए हैं उनके फोकस ग्रुप और जो है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। लेकिन यदि हम इससे वापस चलते हैं, हमने कहा था कि यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे दिव्यांग और विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए सुगम्यता की बात यहाँ पे की गई है। ये एनसीईआरटी के द्वारा इस प्रकार के अनेकों प्रकार के इनिशिएटिव फॉर इंक्लूजन एंड एक्सेसिबल एजुकेशन के रूप में यहाँ पे लिए गए हैं। एनसीईआरटी के द्वारा जो इंक्लूजन और एक्सेसिबल एजुकेशन यानी जो समावेशी शिक्षा है, इस समावेशी शिक्षा के लिए भी एनसीईआरटी के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, एक झलक के रूप में हम देखते हैं इनको। यहाँ पे सबसे पहले बात आ रही है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, ध्यान रखना जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य नंबर 4 एजुकेशन का है। कौन से नंबर का? SDG 4, रजिस्टर में अलग से बॉक्स बना के लिख लो, SDG 4 एजुकेशन का है। इस SDG 4 की प्राप्ति के लिए ही NEP आई है, और SDG 4 की प्राप्ति के लिए ही हमारा समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है।
और ये SDG 4 की प्राप्ति हमने 2015 में शुरू की थी और 2030 तक का हमारा टारगेट है, यानी इन 15 साल के अंदर हमें SDG की प्राप्ति करनी है। SDG 4 कहता क्या है? SDG 4 कहता है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर मिले, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सभी लोगों को बुनियादी स्तर से लेकर और आगे की जो स्कूल शिक्षा है वो पूरी की पूरी सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। इस प्रकार का SDG जो 4 है, जिसमें सभी के लिए यानी इंक्लूजन होना चाहिए, बॉयज हो, गर्ल्स हो, किसी भी वर्ग का हो, उन सबको। तो ये SDG 4, और साथ ही साथ वहाँ व्यावसायिक शिक्षा की भी बात कही गई है, वोकेशनल एजुकेशन की भी, कौशल आधारित शिक्षा की भी। तो इस SDG 4 की प्राप्ति के लिए हमारा NEP और SDG 4 की प्राप्ति के लिए हमारा जो है समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि NCERT के विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव है इंक्लूसिव और एक्सेसिबल एजुकेशन के लिए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा NEP 2020 इन्हीं की प्राप्ति के लिए जो कार्य कर रही है। ये एक ई-पाठशाला कार्यक्रम चलता है। ई-पाठशाला क्या है? ई-पाठशाला एक मोबाइल ऐप और पोर्टल है। क्या है? मोबाइल ऐप भी है और पोर्टल भी है। लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू द NCERT बुक्स एंड ई कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। इस ई पाठशाला में स्टूडेंट भी कंटेंट देख सकता है, टीचर भी देख सकता है और पेरेंट्स भी देख सकता है। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, डेडिकेटेड मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स। यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड टेक्स्ट बुक भी यहाँ पे है। All NCERT textbook of class 1 to 12 are available on mobile application platform, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, जहां से आप इस प्रकार से चैप्टर वाइज यहाँ पे से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे efforts towards equitable education and inclusive education aim to address educational needs that arise at a result of belonging to SEDG as well as those that arise despite having no association with SEDG. Addressing the special education needs demands availability for resources in multiple mode and flexibility in content delivery for personalized adaptive learning। PAL इसको बोलते हैं, पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग, एक नया कंसेप्ट एजुकेशन में, जिसमें हर बच्चा अपनी गति के अनुसार सीखता है। इस प्रकार का कंटेंट इनके द्वारा दिया जा रहा है। Mentioned below are the major initiative taken by NCERT for making educational accessible to all including children belong to SEDGs recognized in NEP 2020। तो सबसे पहले ई पाठशाला के माध्यम से हमारे CWSN बच्चे हैं वो किताबें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, प्रशस्त डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स, प्रशस्त 100%, इसको हम अलग से भी पढ़ाएंगे आपको। ये प्रशस्त जो ऐप है, प्रशस्त जो हमारी गाइडलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दिव्यांग जनों के लिए। प्रशस्त ए डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स, डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स बुकलेट एंड मोबाइल ऐप कवर्स द 21 डिसेबिलिटीज। जो भी हमारे 21 डिसेबिलिटीज है उन सबको प्रशस्त ऐप के माध्यम से, प्रशस्त गाइडलाइन के माध्यम से कवर किया गया है। इंक्लूडिंग द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज पर द RPWD एक्ट 2016, जो भी बेंचमार्क जो 21 डिसेबिलिटीज है। दिस इनिशिएटिव फैसिलिटेट अर्ली स्क्रीनिंग लीडिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एज पर द प्रोविजन ऑफ द समग्र शिक्षा। इट इज ए स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग द विजन ऑफ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। और NEP 2020, RPWD एक्ट 2016, RTE एक्ट 2009 एंड गोल 4। ये देखिए, मैंने बार बार कहा था कि गोल 4 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो एजुकेशन का है। और ये जो प्रशस्त है ये हमारे को प्राप्ति कराएगा NEP की, RPWD एक्ट 2016 की, RTE एक्ट 2009 की और गोल नंबर 4। इन सबको प्राप्त करने का और जो 21 डिसेबिलिटीज है इन सब की चेकलिस्ट तैयार करने का स्कूल स्तर पे कोई यदि कार्य किया जाएगा तो इस प्रशस्त ऐप के माध्यम से किया जाएगा। बरखा UDL बेस्ड रीडिंग सीरीज फॉर ऑल, ये सभी के लिए है, आप सब लोग इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। बरखा एक सीरीज है, किताबों की सीरीज है। बरखा सीरीज इज ए सप्लीमेंट्री ग्रेडेड रीडिंग जो है सीरीज है। ये सप्लीमेंट्री ग्रेडेड रीडिंग सीरीज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनेबल चिल्ड्रन टू डेवलप रीडिंग स्किल्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो छोटी किताबें होती है, आजकल आप जाते हैं वर्कबुक देखते हैं, बच्चे के लिए कोई छोटा चित्र है, सामने बहुत छोटा सा कोई चीज लिखी हुई है, नोवेल्स है इस प्रकार की। तो इस प्रकार की बरखा सीरीज NCERT ने चला रखी है। इज ए पेडागोजिक टूल एम टू एट हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू क्लासेज 1 and 2 इन लर्निंग टू रीड विद मीनिंग। देखिए, पहली और दूसरी के बच्चों के लिए विशेष तौर से लर्निंग टू रीड विद मीनिंग, यानी वो पढ़े भी और समझे भी।
एंड टू अरोज इन देम टू रीड मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा पढ़े वो इस प्रकार से। द सीरीज हैज 40 सीरीज स्प्रेड्स, ये इस प्रकार से अक्रॉस द 4 लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, इस प्रकार से 40 स्टोरीज जो है इसमें होती है। एंड 5 थीम्स, देखिए इसमें 4 तो लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, और 5 थीम है, रिलेशनशिप, बर्ड एनिमल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गेम्स, टॉयज, अराउंड अस एंड फूड, knit around children's context and the everyday experience your intent readers age। देखिए इसके बाद क्या है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन इंडियन साइन लैंग्वेज। देखिए एनसीईआरटी ने टीचिंग लर्निंग टीएलएम की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इंडियन साइन लैंग्वेज में यहाँ पे उपलब्ध करवाया है। और वो किस प्रकार से, दिस इनिशिएटिव रियलाइज्ड एंड प्रमोट्स इंक्लूजिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद एचआई इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूडीएल। Following resources are developed in Indian Sign Language, aiming to create opportunities for students from all sections of society. A key component of CIET, Central Institute of Educational Technology, NCERT की जो शाखा है उसके द्वारा, उसके एफर्ट्स के द्वारा इस प्रकार की जो है, जो साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी हम प्राप्ति इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी कंसर्न इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को हम यहाँ से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को सभी जगह हम एक्सेस कर सकते हैं। ऑडियो बुक इन लोगों के द्वारा जारी की गई है। ऑडियो बुक मैंने कहा था कि इस प्रकार से उस ऑडियो बुक के माध्यम से भी बच्चे इस प्रकार से साउंड है, ऑडियो फॉर्मेट है, यूजिंग ड्रामा है, एनिमल है, पिक्चर है, ये सारी चीजें जिन बच्चों को नहीं दिखता है वो इस प्रकार से इसके माध्यम से सुन सकते हैं। प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स, देखिए कितनी अच्छी, द कॉमिक बुक नेम्ड प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स, कितना अच्छा, ये 100% एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स के नाम पे या एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स के नाम से कोई किताब या किसी का नाम रखा है तो नाम क्या है, प्रिया। प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स वाज क्रिएटेड, द कॉमिक बुक नेम्ड प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स प्रोवाइड्स ग्लिम्पसेस इनटू द वर्ल्ड ऑफ ए गर्ल नेम्ड प्रिया हु मीट एन एक्सीडेंट एंड हर लेग वाज प्लास्टर्ड। This book brings the message of accessibility and help in spreading the actionable points for enhancing accessibility. The comic book available on Diksha portal, e-पाठशाला और NCERT वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। For the everyone to access and read the comic book with embedded Indian Sign Language, video and audio in flipbook, PDF and EPUB के रूप में भी आपको ये मिलेगी। देखिए भाषा संगम ये भी किया जा रहा है। दिस इनिशिएटिव प्रमोट्स डे टू डे कम्युनिकेशन इन 22 शेड्यूल्स इंडियन लैंग्वेज एंड ISL, कि हमारे जो इंडियन लैंग्वेज है 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में है, इसके लिए भाषा संगम जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। ये भाषा संगम द एम्स टू फोस्टर द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत बाय इनेबलिंग पीपल अक्रॉस इंडिया टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो भाषाएं उसके आधार पे हम भाषा संगम के माध्यम से सीखना चाह रहे हैं। राजस्थान के बच्चे आसाम की भाषा सीखते हैं। राजस्थान का एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो पेयर स्टेट है वो आसाम है, तो भाषा संगम के माध्यम से राजस्थान के जो बच्चे हैं वो आसामी सीखते हैं, और भी सारी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन पेयर्ड स्टेट राजस्थान का आसाम है। यहाँ पे टीचर सपोर्ट मटेरियल ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, ये टीचर सपोर्ट मटेरियल विभिन्न प्रकार का इसके ऊपर उपलब्ध है। ये मैंने आपको पीएमई विद्या बताया था। पीएमई विद्या इस प्रकार का जो 200 टीवी चैनल है, इनके माध्यम से CWSN बच्चों का कंटेंट भी यहाँ पे देखा जा सकता है। और इनके लिए ये देखिए, द मेजर कंपोनेंट ऑफ पीएमई विद्या इंक्लूड्स 12 DTH चैनल, 1 क्लास 1 चैनल इस प्रकार के हैं। कम्युनिटी रेडियो है, दिव्यांगों के लिए CWSN के लिए है, पॉडकास्ट भी है, ये मैंने पूरा आपको बताया था। दीक्षा ये रहा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, 100% इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। और 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है, दीक्षा है। क्या काम करता है, टीचर्स का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD करने का काम करता है। और क्या है, स्वयं बुक्स है, ये इस प्रकार से कि स्वयं हमारा एक इस प्रकार का पोर्टल है। एनसीईआरटी को जैसे ही हम इस प्रकार से देखते हैं तो वहां पे स्वयं के माध्यम से जो है डिजिटल डिवाइड स्टूडेंट्स हुए बहुत विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट हैं, उनको स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स वीडियो लेक्चर स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल्स एंड कैन बी डाउनलोड प्रिंटेड सेल्फ असेसमेंट टूल्स, ये विभिन्न प्रकार की चीजें जो फ्री और बिना किसी कॉस्ट के आपको मिलेगी।
निष्ठा के ये पहले प्रशिक्षण चला करते थे, यानी निष्ठा का प्रशिक्षण होता था। 2019-20 में ये प्रशिक्षण शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है उसमें रीट के अंदर। तो निष्ठा की जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। समग्र शिक्षा में निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री। ये जो इस एलिमेंट्री स्टेज पे था, होलिस्टिक डेवलपमेंट इनको करना था। एग्यूमेंटेड रियलिटी और जो है वर्चुअल रियलिटी भी एनसीईआरटी के माध्यम से, जो ई पाठशाला है, एआर और वीआर के माध्यम से भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है विभिन्न प्रकार का जो काम करके। और टेक्टाइल मैकबुक, विभिन्न प्रकार के इस प्रकार की टेक्टाइल जो मैकबुक है वो भी यूडीएल बेस्ड लर्निंग सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे CWSN बच्चों के उपलब्ध कराई जा रही है। और जो ब्रेल की किताबें हैं वो भी यहाँ पे इस प्रकार से करवाई जाती है। तो ये सारा का सारा कंटेंट जो एनसीईआरटी का है ये CWSN के लिए है। देखिए यहाँ के प्रबंधन के बारे में जाने, यहाँ के संगठक। देखिए यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। मैंने कहा था कि आइए हम देखते हैं इसके जो है विभाग, जो है विभाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एनसीईआरटी में कुल 10 विभाग है। कितने विभाग है? एनसीईआरटी में 10 विभाग है। कौन कौन सा? कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग। ये रहा हमारे लिए जो ग्रेड फर्स्ट की स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी में कौन सा प्रभाग है, कौन सा विभाग है? डिपार्टमेंट विशेष आवश्यकता समूह। ये खुल भी गया, एक बार आप अभी वापस चलते हैं फिर इसको देखते हैं। विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, भाषा शिक्षा विभाग, जेंडर स्टडीज विभाग, अध्यापक शिक्षा विभाग और पाठ्यचर्या अध्ययन और विकास विभाग। ये 10 प्रकार के विभाग एनसीईआरटी के अंदर है। और इसमें प्रभाग जो दिए हैं वो 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रभाग है। 10 तो विभाग है और 7 प्रभाग है। प्रकाशन प्रभाग, पुस्तकालय और प्रलेखन प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग, योजना और अनुवीक्षण प्रभाग, शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग, शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग और शैक्षिक किट प्रभाग। विभिन्न प्रकार के जो गणित और विज्ञान के किट मिलते हैं, जादुई पिटारा है, ABL किट है, ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी के द्वारा जो तैयार की जा रही है इनके लिए किट प्रभाग है। आइए हमारे समावेशी शिक्षा के लिए जो विभाग नंबर यहाँ पे कहा है कि 3 है, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, इसके बारे में देखते हैं। विशेष आवश्यकता समूह विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड, DEGSN। ये इसका जो है एनसीईआरटी का विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनके देखिए एक्सेसिबिलिटी का और इस प्रकार का विभाग है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा मेन चीजें देखते हैं। विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1995 को की गई थी और एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को है। लेकिन ये जो CWSN का प्रभाग बना है, CWSN का विभाग बना है, ये 1 सितंबर 1995 का है। कब का है? 1 सितंबर 1995 का। तभी से यह विभाग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों जैसे सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह SEDG, ये हमारी NEP में एक टर्म आया है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह SEDG, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। ध्यान से देखना, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ऐसी जगह जहां पे विशेष वर्ग के बच्चे या जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे ज्यादा हैं, इस प्रकार की जगहों को यहाँ पे SEDG कहा जाता है। और ऐसे क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार करने के लिए इन क्षेत्रों को सेज घोषित किया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन। और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ग्रुप समूह के बच्चे जहाँ पे ज्यादा है वहाँ PTR जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा वो 25:1 से कम होगा। ये क्वेश्चन अभी 31 तारीख को मई में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसमें आ चुका। तो ये हम NEP पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन मेरा समझाने का उद्देश्य था कि विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह SEDG और विकलांग बच्चों के संदर्भ में प्रणालीगत सुधारों का अधिक महत्व रखता है। विभाग इन समूहों से संबंधित बच्चों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है तथा शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य हितधारकों के लिए प्रासंगिक संसाधन सामग्री विकसित करने के लिए परियोजनाओं का संचालन करता है। यह विभाग मुख्य धारा के विद्यालयों में इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
और समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और नीति निर्धारकों को संवेदनशील बनाने और उन्हें उचित कार्य नीतियों में प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करना है। इसका मतलब एनसीईआरटी जो समावेशी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वहां अध्यापकों को भी संवेदनशील बनाता है, शिक्षक प्रशिक्षकों अध्यापकों को जो ट्रेनिंग देते हैं उनको भी संवेदनशील बनाता है, और जो पॉलिसी मेकर्स है उनको भी संवेदनशील बनाता है। समावेशी शिक्षा एक गतिशील घटना है और ये इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा प्रणाली को शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुसार खुद को बदलने की आवश्यकता है, चाहे उनकी क्षमताओं, अक्षमताओं और पृष्ठभूमि कुछ भी हो। समावेशी शिक्षा के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विचारपूर्ण योजना तथा अनुसंधान, निष्कर्षों पर आधारित समयबद्ध कार्यवाही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग विकलांग बच्चों और युवाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित बच्चों, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा में शामिल करने हेतु विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम चला रहा है। विभाग ने वंचित समूहों, जिनमें विकलांग शिक्षार्थी भी शामिल है, के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु विविध प्रकार के शोध, विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रसार गतिविधियां संचालित की है। विभाग के प्रमुख काम क्या है? मौजूदा गतिविधियों की समीक्षा करना और दिव्यांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यक से संबंधित लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल के लिए शोध करना इस डिपार्टमेंट का काम है, यानी रिसर्च का काम करना। रिसर्च किसमें? मौजूदा गतिविधियों की समीक्षा का, दिव्यांग व्यक्तियों पे, एससी पे, एसटी पे और अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग के समूहों से संबंधित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और नीति निर्माताओं को संवेदनशील बनाना तथा प्रशिक्षित करने हेतु फेस टू फेस और एजुसेट दोनों माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। यानी इसमें ब्लेंडेड जो है वो हो सकते हैं, इसमें फेस टू फेस भी हो सकता है और इसमें जो है ऑनलाइन भी इस प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो दी जा सकती है। दोनों प्रकार की ट्रेनिंग ऑनलाइन भी हो सकती है और फेस टू फेस भी हो सकती है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहयोग, समावेशी पाठ्य पुस्तकों के विकास हेतु इनपुट प्रदान करना और विशेष आवश्यकताओं वाले समूहों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार का सुझाव देना कि हमारे विभिन्न प्रकार का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं और जो परीक्षा से संबंधित जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होती है उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ये इसका काम करेगा। शिक्षण सामग्री जैसे शिक्षकों की मार्गदर्शिका, नियमावली, समावेशन के लिए सूचकांक, प्रशिक्षण दिशा निर्देश और ब्रेल साक्षरता पाठ्यक्रम आदि विकसित करना। समावेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र, राज्यों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को सलाह तथा समर्थन देना। विभिन्न विभागों, संगठनों और विशेष फोकस समूहों की शिक्षा में शामिल लोगों के बीच नेटवर्क और ड्रोलिंग करना और विशेष फोकस समूहों के लिए एसएसए के राष्ट्रीय घटक के तहत गतिविधियों का संचालन करना वर्तमान में समग्र शिक्षा के तहत, और शोध कार्य और विकसित सामग्री के लिए केंद्र के रूप में, क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना। तो ये है हमारा जो है एनसीईआरटी का विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स। तो ये आज हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप आपका एनसीईआरटी को दिया है। ये एनसीईआरटी किस प्रकार से काम करती है, कैसे इसके 10 विभाग है, कैसे इसके प्रभाग है 7, और किस प्रकार से उनमें से विभाग नंबर 3 जो है वो हमारी समावेशी शिक्षा के लिए है। और समावेशी शिक्षा के लिए एनसीईआरटी क्या क्या काम करता है, एनसीईआरटी किस किस प्रकार से प्रशस्त है, किस प्रकार से साथी, किस प्रकार से हमारा अन्य जो पीएम विद्या, किस प्रकार से दीक्षा, किस प्रकार से निष्ठा, किस प्रकार से प्रिया, द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स, तो ये अनेकों प्रकार के काम एनसीईआरटी करता है। एक इंट्रोडक्शन देना हमारा यहाँ पे इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि एनसीईआरटी भी राष्ट्रीय स्तर पे CWSN बच्चों के लिए बहुत सारा काम करता है। थैंक यू।